तालिबान के पलटवार से पाक पूरी तरीके से बौखला चुका है। पाक में हालात इस वक्त पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि पाक के तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों को जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में तालिबान की तरफ से ध्वस्त किया गया है और भारत की तरफ से यहां पर उत्तरी फोर्सेस इस वक्त अफगान बॉर्डर को चौतरफा घेर करके एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, उससे पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। हालात इस वक्त ऐसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दरअसल पाक ने एक बार फिर से तालिबान को वैसे ही दहलाने की, पूरे अफगानिस्तान को वैसे ही दहलाने की कोशिश की है जैसा कि उसने लगभग 36 घंटे पहले किया था। एक बार फिर से पाक की तरफ से तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने पाक के इस वक्त हालात बदल दिए हैं। पाक की हालत खराब हो चुकी है। इस घटनाक्रम के दौरान भारत की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार किया गया है। दरअसल इस वक्त भारत अफगान बॉर्डर पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में आ चुकी है और भारत ने यहां पर अपनी सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को तैनात किया था। भारत ने पिछले 48 घंटे पहले अपने C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ही अफगानिस्तान को अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजी थी, जिनका इस्तेमाल इस वक्त किया गया है और यह इस्तेमाल भी भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। बता दें कि तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की कोशिश को नाकाम किया गया है। एक नहीं, लगभग पाक की तरफ से आ रहे 4 स्ट्राइकर्स को निशाना बनाया गया है और इन स्ट्राइकर्स को मार करके गिरा दिया गया है। इस वक्त भारत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तूती जो है वो अफगान बॉर्डर पर बच चुकी है और हालात इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान ने फिर से इस पूरे घटनाक्रम के तरफ से पाक की तरफ से उठाए गए कदम को लेकर के सीधे तौर पर बड़ा एक्शन लिया है। अब पाक की सेना इस वक्त बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। भारत की स्ट्राइकर फोर्सेस इस वक्त अचानक से बगराम एयरबेस पर उतारी गई हैं। बता दें भारत की तरफ से इस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल ना सिर्फ किया गया है बल्कि भारत ने अपने यहां रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। यानी कि यह वो तरीका है जिससे पाक की तरफ से आने वाले किसी भी स्ट्राइकर्स को रोका जा सकता है। पाक की तरफ से उठाया जा रहा है किसी भी कदम की पलटवार और जवाब देने के लिए यह कदम इस वक्त भारत ने अफगान बॉर्डर पर बिछा रखा है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक की तरफ से पूरी बॉर्डर को सील किया गया है और इस वक्त हालात बदल चुके हैं। पाक में इस वक्त आनन फानन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें शहबाज शरीफ के साथ साथ जहां के सेना प्रमुख के बीच और यहां पर तीनों सेनाओं को लेकर के बुलाया गया है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाक बैकफुट पर जा चुका है। हालात ऐसे बन चुकी है कि पाक के 11 ठिकानों को पहले टारगेट किया गया और बाद में फिर से अब अलग अलग छोटे ठिकानों को भी टारगेट करते हुए ध्वस्त कर रही है। उधर टीटीपी ने भी पाक के अंदर घुसपैठ करके कई ठिकानों को उड़ाया है, तो वहीं पाक सैनिकों को सीधे तौर पर निशाना बनाकर के बड़ी कार्रवाई की गई है टीटीपी की तरफ से। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तालिबान और भारत की तरफ से संयुक्त बयान भी जारी हुआ है। एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है जिस तरीके से पाक स्ट्राइकर्स को मार करके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स के जरिए गिराया गया है वह भी सामने आ चुका है और इस पर भारत ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी दे डाली है। इसको लेकर के भारत ने अफगान में हुए इस एक्शन पर बहुत बड़ा रिप्लाई दिया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाक की तरफ से भारत को सीधी धमकी भी सामने आ रही है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या स्थिति बन चुकी है, क्या हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने अफगान का साथ ना सिर्फ दिया है बल्कि भारत ने अफगान की इस वक्त बॉर्डर को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले चुका है। भारतीय फोर्सेस इस वक्त तालिबान के साथ खड़ी हुई हैं और भारतीय कमांड फोर्सेस को पूरी तरीके से फ्री हैंड भी मिल चुका है। यहां पर बगराम एयरबेस इस वक्त भारत की तरफ से बनी सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। भारत ने न सिर्फ तालिबान की तरफ से बल्कि भारत ने खुद अपनी तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत की है। भारत ने पिछले 48 घंटे पहले ही अनाउंस करके जानकारी देते हुए कहा है कि LOC पर जो हालात बने हुए हैं उसके चलते भारत एक बार फिर से सिंदूर 2.0 की शुरुआत कर चुका है और पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर भारत ने
LOC से लेकर के POK तक में भी कई बड़े एक्शन अपनी बॉर्डर पर भी लिए हैं। यानी इस वक्त पाक चौतरफा भारत और अफगान दोनों लगती हुई बॉर्डर पर भारतीय सेना से घिरा हुआ है। इसका मतलब साफ समझ रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हुई हैं कि भारत अगला बड़ा एक्शन क्या लेने जा रहा है पाक पर। वजह साफ है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भले ही पाक को कुछ रियायत दी हो, लेकिन अब भारत बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने साफ किया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारतीय एयरफोर्स को अभी रवाना कर दिया गया है। यानी कि अब भारत इस पर पाक की तरफ से की गई इस प्रतिक्रिया का बड़ा पलटवार करने जा रहा है। इस वक्त बगराम एयरबेस पर भारतीय एयरबेस पहले से तैनात हैं, एयरफोर्सेस पहले से तैनात थी, लेकिन अब भारतीय फाइटर जेट को रवाना किया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब अगली स्ट्राइक पाक नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से की जाएगी। इसका साफ मतलब यह है कि अब पाक को बैकफुट पर जाने के लिए भारत को उतरना पड़ रहा है और यह सबसे बड़ा एक्शन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बन चुका है। भारत की तरफ से अचानक से भारतीय एयरफोर्सेस का रवानगी और भारतीय पैराट्रूपर्स का अफगान बॉर्डर पर उतारना साफ संकेत दे रहा है कि भारत ने इस वक्त चौतरफा अपनी बॉर्डर्स को अपने हाथों में ले लिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत को पूरी सहायता और भारत के साथ खड़े होने की बात कही गई है। अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर भारत साथ देता है तो अब पाक के टुकड़े होने निश्चित हैं। हालांकि भारत ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या भारत अफगानिस्तान का सिर्फ साथ दे रहा है या फिर भारत अपनी फोर्सेस को उतार करके असल में पाक को चौतरफा घेरने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है? बात कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त जो हालात सीमा पर बने हुए हैं अफगान बॉर्डर पर, वो तस्वीरें पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं, इस वक्त चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों से अंधाधुंध फायरिंग की खबरें और पाक के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना करके जिस तरीके से खैबर पख्तून और साथ ही साथ पाक का सबसे अहम राजधानी तक को इन खबरों ने हिला दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आनन फानन में रक्षा मंत्रालय से लेकर के पाक के PM और साथ ही यहाँ के सेना प्रमुख जनरल मुनीर, जिनकी ताकत में हाथों में असली ताकत कही जाती है, वो जनरल मुनीर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जनरल मुनीर ने अचानक से अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रखा है और साथ ही साथ इसके बीच में भारत के बीच घुसपैठ की कोशिश जो की गई थी, भारत ने 43 घुसपैठियों को भी अभी धर दबोचा है। भारत के अंदर बड़ी आतंकी घटनाओं को फैलाने की साजिश जो रची जा रही थी, भारत ने उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 असल में शुरू किया है। इसके पीछे की वजह है, बीते कुछ दिन पहले दिल्ली में जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी हुआ, उससे साफ बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा है वही दहलाने की कोशिश पाक फिर से भारत को कर रहा है। जो दिल्ली में किया गया था वो बात भारत ना तो भूला है और ना ही भारत उसके बदले को छोड़ा है, और यही वजह इस वक्त पाक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। और अब भारत आमने सामने की लड़ाई के क्षेत्र में उतर चुका है। एक तरफ तो POK, दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर, दोनों तरफ भारतीय सैनिक इस वक्त तैनात होकर के पाक की हर तरफ से बड़े एक्शन ले रहे हैं। साथ ही साथ अब इस घटनाक्रम के बीच में तालिबान के साथ उतरी TTP ने भी कई बड़े ठिकानों को ध्वस्त किया है। कहा जा रहा है सैनिकों से भरी हुई पूरी की पूरी ट्रेन को ध्वस्त किया है। TTP ने बड़ी घात लगा करके बड़ा नुकसान पाक को इस वक्त पहुंचाया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पाक कैसे शांत बैठने वाला है? पाक ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान के कई जगहों को टारगेट करने की फिर से कोशिश की है। दरअसल ये वो जगहें हैं जो भारत के और अफगान की बॉर्डर से सटे हुए इन इलाकों के बेहद करीब है। अफगानिस्तान के इन सैनिकों के ऊपर पाक की तरफ से मोर्टार दागने की कोशिश की गई, कई जगहों पर हताहत की खबरें भी आई हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी बात इस वक्त निकलकर जो सामने रही है वो ये है के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि सीमा के पास कई एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैन्य गतिविधियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी लगातार हालात का आकलन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि अचानक से हुई हलचल के कारण कई इलाकों में सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है और कमांड सेंटर में लगातार बैठकें चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीर बन रही है वह यही संकेत दे रही है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसी दौरान अफगान सीमा के पास जो गतिविधियां देखी जा रही हैं, उन्होंने पूरे इलाके को चर्चा का केंद्र बना दिया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अतिरिक्त नजर रखी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ इलाकों में सैन्य वाहनों की आवाजाही भी देखी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा रहा।
दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से सीमा पर मौजूद लड़ाकों और सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीमा के पास लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है और रणनीतिक जगहों पर तैनाती मजबूत की जा रही है। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वह है कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रीय समीकरण जिस तरह बदलते नजर आए हैं, उसने कई देशों को भी सतर्क कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि जब भी दक्षिण एशिया में इस तरह की स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर कई बड़ी ताकतें भी नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीमा के आसपास कई महत्वपूर्ण सप्लाई रूट्स पर भी नजर रखी जा रही है। सैन्य रसद पहुंचाने वाली गतिविधियों को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ठिकानों को संभावित लक्ष्य माना जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी संघर्ष जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले सप्लाई लाइन और सैन्य अड्डों पर ध्यान दिया जाता है, और इस वक्त वही तस्वीर सामने आती दिखाई दे रही है। उधर एलओसी की स्थिति भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीमा के इस हिस्से से आने वाली खबरों में कहा जा रहा है कि निगरानी और गश्त दोनों बढ़ा दी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के बीच भी चिंता का माहौल देखा जा रहा है और सुरक्षा बलों की गतिविधियां पहले से ज्यादा नजर आ रही हैं। इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है। कई देशों के बीच बातचीत और संपर्क की खबरें सामने आ रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी तेजी से सक्रिय हो जाती है और कोशिश यही होती है कि हालात को नियंत्रण में रखा जाए। इसी दौरान एक और बड़ी चर्चा यह है कि क्षेत्र में मौजूद अलग अलग समूहों की गतिविधियां भी बढ़ी हुई बताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आज समूहों की गतिविधियां भी आंतरिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और कुछ ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशें हुई हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि हर स्रोत से नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। किसी भी छोटे फैसले का असर बड़े स्तर पर पड़ सकता है और यही वजह है कि लगातार रणनीतिक आकलन किया जा रहा है। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले 48 से 72 घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। इसी बीच चीन को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि हालिया घटनाओं के बाद क्षेत्रीय कूटनीति में हलचल बढ़ गई है और कुछ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत की कोशिशें हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर भी खबरों का दौर जारी है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर बयान सामने आए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो वैश्विक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। इसी दौरान सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। क्या हालात और ज्यादा गंभीर होंगे या फिर कूटनीतिक स्तर पर समाधान निकल सकता है? फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वह यही संकेत दे रही है कि हर देश अपनी रणनीति को लेकर सतर्क है और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। सीमा पर मौजूद सूत्रों का कहना है कि फिलहाल निगरानी और तैयारी दोनों अपने चरम पर है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी रखी गई है। यही कारण है कि इस वक्त पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में कौन सा बड़ा कदम सामने आ सकता है। और इसी बीच लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मोड़ शायद अभी आना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम की दिशा और भी स्पष्ट होने वाली है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सीमावर्ती इलाकों से लगातार आ रही सूचनाएं यह बता रही हैं कि हालात सामान्य नहीं है और दोनों तरफ से चौकसी पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। जिस एयर स्ट्राइक और उसके बाद की गतिविधियों की चर्चा हो रही है,
उसने कई सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है और इसी वजह से पूरे इलाके में तनाव का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक सीमा के पास मौजूद कई बेस और कमांड सेंटर इस वक्त पूरी तरह सक्रिय हैं और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है ताकि हर स्थिति के लिए रणनीति तैयार की जा सके। बताया जा रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान खुफिया सूचनाओं पर दिया जा रहा है। कई एजेंसियां अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं ताकि जमीन पर जो भी हो रहा है उसकी स्पष्ट तस्वीर सामने लाई जा सके। यही कारण है कि सैन्य के दौरा अब तत्कालीन समय के दौरान है और कमीना समय द्वारा बना रहा है। गतिविधियों के साथ साथ निगरानी प्रणाली भी तेज कर दी गई है। सीमा के पास ड्रोन निगरानी, गश्त और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैसे कदमों को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अफगान सीमा के आसपास जो हलचल देखने को मिल रही है वह लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि हालात को लेकर गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो बयान सामने आए हैं उन्होंने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अलग अलग पक्षों की तरफ से जो दावे और प्रतिक्रियाएं आई हैं उनसे यह साफ है कि इस पूरे मामले का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। कई विश्लेषकों का कहना है कि यही वह समय होता है जब घटनाएं तेजी से दिशा बदल सकती हैं। इसी दौरान एलओसी पर भी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई बताई जा रही हैं। सुरक्षा बलों की गश्त और चौकसी दोनों पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। यही बार वजह है कि सीमा के इस हिस्से को भी उतना ही संवेदनशील माना जा रहा है जितना अफगान सीमा को। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जो स्थिति बन रही है उसमें हर देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है। यही कारण है कि कूटनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई देशों के बीच बातचीत और संपर्क की खबरें सामने आ रही हैं और कोशिश यह की जा रही है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। हालांकि अभी तक कोई बड़ा समाधान सामने नहीं आया है, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी रहने की बात कही जा रही है। इसी बीच चीन को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उन्होंने भी पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। क्षेत्रीय राजनीति में चीन की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी वजह से हर बयान और हर कदम को ध्यान से देखा जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस समय चीन भी स्थिति को बहुत करीब से देख रहा है और आने वाले दिनों में उसकी रणनीति साफ हो सकती है। उधर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी चर्चा में बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो अमेरिका समेत कई बड़ी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता जताई गई है और हालात को शांत करने की अपील भी की गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वे यह संकेत दे रही हैं कि अभी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या आने वाले समय में कोई बड़ा सैन्य कदम देखने को मिल सकता है या फिर यह पूरा मामला कूटनीतिक समाधान की तरफ जाएगा। फिलहाल जो हालात सामने आ रहे हैं उनसे यह साफ है कि सभी पक्ष अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि सीमा के आसपास के इलाकों में लगातार हलचल देखी जा रही है। इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। सैन्य रसद, संचार प्रणाली और रणनीतिक ठिकानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो सबसे पहले इन क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाता है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। दूसरी तरफ आंतरिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अंदरूनी स्तर पर भी हलचल बढ़ी हुई है और कुछ समूह सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि हर स्रोत से नहीं हुई है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस समय हर कदम का असर बहुत बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर सावधानी बरती जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर हालात इसी तरह बने रहते हैं तो क्षेत्रीय राजनीति में बड़े दो से अपना करने वाले आती वाला दो से आसी से दूर करना बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीमा पर मौजूद सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति बेहद सतर्कता वाली है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित खतरे को लेकर तैयारी पूरी रखी गई है। सैनिकों की तैनाती और निगरानी दोनों इस समय अपने उच्च स्तर पर हैं। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार इस स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं।
कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक सीमावर्ती तनाव नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि अब हर किसी की नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या हालात और ज्यादा गंभीर होंगे? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन सामने आएगा, या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आने वाला समय इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि कहानी अभी अपने सबसे निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। और यही वह पल है जहां से घटनाक्रम की दिशा पूरी तरह बदल भी सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने उस मोड़ पर पहुंचना शुरू कर दिया है जहां हर छोटी से छोटी जानकारी भी बेहद अहम बन गई है। सीमावर्ती इलाकों से जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं, वे यह संकेत दे रही हैं कि हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और किसी भी समय स्थिति नई दिशा ले सकती है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ सीमित तनाव का मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा असर डालने वाला घटनाक्रम बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस समय सबसे ज्यादा फोकस रणनीतिक तैयारियों पर है। अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स का दौर जारी है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात का आकलन कर रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीमा के पास मौजूद कई सैन्य अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी वजह से सैनिकों की आवाजाही और सैन्य गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 से 48 घंटों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और हर कोई इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो वैश्विक राजनीति भी सक्रिय होता है और पूरे क्षेत्र का ध्यान को बना दे रहा है और अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और हर कोई इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो वैश्विक राजनीति भी सक्रिय होता है। इस तरह का अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो इस तरह का तनाव बढ़ता है जाती है और कोशिश यही होती है कि स्थिति को नियंत्रित किया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह यह है कि आगे क्या होने वाला है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह समय बेहद निर्णायक हो सकता है, क्योंकि अगर हालात इसी तरह बने रहते हैं तो आने वाले दिनों में बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कूटनीतिक स्तर पर समाधान निकालने की कोशिशें भी जारी हैं और संभव है कि आने वाले समय में बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। उधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। कई देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता जताई है और शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो गतिविधियां देखा जा रहा है, किसी तरह के सभी हमें दाला की अपील की है। ये जब आपको दो सीदर के सामने आधर पर दो सीदर कोई दाला के अपील की है, किसी तरह के अपील की आसार लगाया है दिखाई दे रही हैं। वे ये बता रही हैं कि स्थिति अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है और आने वाले समय में घटनाक्रम तेजी से बदल भी सकता है। इसी दौरान खुफिया एजेंसियां भी लगातार सक्रिय हैं और हर नई जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। यही वजह है कि इस समय हर गतिविधि पर बेहद बारीकी से नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। संचार प्रणाली, सैन्य रसद और रणनीतिक इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। इससे यह संकेत मिलता है कि सभी पक्ष इस स्थिति को लेकर पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं। इसी बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में कोई बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा या फिर कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकल जाएगा। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।